हेलो दोस्तों, जीएस वाणी में आप सभी का स्वागत है। मैं आपका एजुकेटर यश चंद्रा। आज आपके सामने क्रॉनिकल करंट अफेयर्स की यह दूसरी जो है वीडियो लेके आया हूँ। हम हमेशा 2 पार्ट में इस वीडियो को लाते हैं, तो यह सेकंड पार्ट है उसका। और जैसा कि मैं पहले भी आपसे बता चुका हूँ कि इसमें मैं योजना और कुरुक्षेत्र नहीं करवा रहा हूँ। कई सारे दोस्तों की माँग थी कि सर इसको जल्दी पूरी कराया जाए, तो वो अभी हमारी पीडीएफ तैयार हो चुकी है। तो हम अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर यानी जनवरी तक की सॉरी जनवरी तक की योजना और कुरुक्षेत्र और विज्ञान प्रगति को एक साथ कंपाइल करके लाने वाले हैं। तो अगर आप चैनल पर नए हैं तो प्लीज सब्सक्राइब कर लीजिएगा, जिससे कि वो वीडियो जल्दी से आपको मिल जाए। और चलिए क्रॉनिकल के दूसरे भाग को हम यहाँ पर स्टार्ट करते हैं। और एक चीज, यह मैगजीन का फ्रंट इसलिए लगाया क्योंकि आप में से ही एक दर्शक का कहना था कि सर लोग बिलीव नहीं करते हैं क्रॉनिकल ही है, इसलिए इसको आप देख लीजिए, बिल्कुल इसी से कनेक्टेड है। और इसका वन लाइनर एक आता है सेगमेंट, जिसको हम अपने दूसरे पार्ट में लाते हैं वीडियो के। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। राज्यवार देखेंगे वन लाइनर क्या आता है। प्रधानमंत्री मोदी ने 23 नवंबर 2023 को संत मीराबाई की 525वीं जयंती के उपलक्ष्य में कहाँ आयोजित कार्यक्रम मीराबाई जन्मोत्सव में भाग लिया? उत्तर प्रदेश के मथुरा में। हाल ही में संपन्न उत्तर प्रदेश कैबिनेट की बैठक में राज्य के 3 जिलों में राज्य विश्वविद्यालयों की स्थापना के लिए मंजूरी प्रदान की गई। ये राज्य विश्वविद्यालय किन जिलों में स्थापित किए जाएंगे? गोंडा, मिर्जापुर और मुरादाबाद में। उत्तर प्रदेश के किस जिले में 7 से 9 नवंबर 2023 को 3 दिवसीय बदलापुर महोत्सव का आयोजन किया गया? जौनपुर में। युसरा फातिमा 16 साल, सबसे कम उम्र में सबसे अधिक हिंदी काव्य पुस्तक लिखने वाली भारत की पहली किशोरी बनी। युसरा फातिमा कहाँ की रहने वाली हैं? बिहार के सीवान। मध्य प्रदेश के 1 नवंबर 2023 को अपना 68वां स्थापना दिवस मनाया। मध्य प्रदेश का गठन राज्यों के पुनर्गठन के दौरान कब किया गया था? 1 नवंबर 1956 को। 23 नवंबर 2023 को विद्या समीक्षा केंद्र शुरू करने वाला देश का चौथा राज्य कौन बन गया? कौन बना? हिमाचल प्रदेश। किस राज्य के स्वास्थ्य विभाग ने अचानक दिल के दौरे और हृदय संबंधी समस्याओं से पीड़ित लोगों के इलाज के लिए 31 अक्टूबर 2023 को डॉक्टर पुनीत राजकुमार हृदय ज्योति योजना शुरू की है? यह राज्य है कर्नाटक। पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने 21 नवंबर 2023 को किसे पश्चिम बंगाल का ब्रांड एम्बेसडर नियुक्त किया है? सौरव गांगुली को। अरुणाचल प्रदेश के किस अभियान को मलेशिया के सबा में बायोस्फीयर रिजर्व पर यूनेस्को के अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन में वैश्विक मान्यता मिली है? एयरगन समर्पण अभियान। बिहार विधानसभा ने सर्वसम्मति से अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, अत्यंत पिछड़ी जाति और अन्य पिछड़ी जातियों के लिए राज्य सरकार की नौकरियों में आरक्षण का कोटा 50% से बढ़ाकर कितने प्रतिशत करने से संबंधित संशोधन विधेयक 9 नवंबर 2023 को पारित किया? तो यह 65% हो गया। बिहार के असम के किन रेलवे स्टेशनों को भारतीय खाद्य सुरक्षा और मानक प्राधिकरण फसाई ने ईट राइट स्टेशन प्रमाणन प्राप्त हुआ? रंगिया और मारियानी। किस राज्य मंत्रिमंडल ने 8 नवंबर 2023 को निर्यात को बढ़ावा देने के लिए राज्य की पहली निर्यात प्रोत्साहन नीति को मंजूरी दी? महाराष्ट्र। उत्तराखंड ने अपना 23वां स्थापना दिवस कब मनाया? 9 नवंबर 2023। हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर ने 8 नवंबर 2023 को हॉट एयर बलून सफारी परियोजना का शुभारंभ कहाँ किया? पंचकुला जिले के पिंजौर में। बिहार में जाति जनगणना रिपोर्ट के अनुसार राज्य के कितने परिवार गरीबी रेखा से नीचे गुजर बसर कर रहे हैं? लगभग 1/3। प्रधानमंत्री मोदी ने 31 अक्टूबर 2023 को सरदार वल्लभ भाई पटेल की जयंती पर किस राज्य में पहली हेरिटेज ट्रेन का उद्घाटन किया? इसका गुजरात। केंद्रीय ग्रामीण विकास मंत्रालय ने दीनदयाल अंत्योदय योजना, राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन के तहत DAY NRLM
के तमिलनाडु राज्य मिशन के सहयोग से चौथी परामर्श कार्यशाला का आयोजन किया। इस कार्यशाला का विषय क्या था? उत्पादक समूहों को बढ़ावा देकर महिलाओं का आर्थिक सशक्तिकरण करना। 22 नवंबर 2023 को भारतीय नौसेना के बेड़े में मिसाइल और गोला बारूद से लैस किस स्वदेशी नौका को शामिल किया गया? LSAM-9 यार्ड 77। केंद्रीय मंत्री परसोत्तम रुपाला ने विश्व मत्स्य पालन दिवस के अवसर पर 21 नवंबर 2023 को वैश्विक मत्स्य पालन सम्मेलन भारत 2023 का उद्घाटन कहाँ किया? गुजरात के अहमदाबाद। 20 नवंबर 2023 को सेकॉन इंजीनियरिंग प्रोजेक्ट्स प्राइवेट लिमिटेड द्वारा मिसाइल सह गोला बारूद बार्ज नौका LSAM-10 यार्ड 78 का जलावतरण कहाँ किया? विशाखापत्तनम। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने 20 नवंबर 2023 को अखिल भारतीय संथाली लेखक संघ के 36वें वार्षिक सम्मेलन और साहित्य महोत्सव का उद्घाटन कहाँ किया? ओडिशा के बारीपदा में। केंद्रीय शिक्षा और कौशल विकास मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने ओडिशा में 37 पीएम श्री केंद्रीय विद्यालयों और 26 पीएम श्री जवाहर नवोदय विद्यालयों का शुभारंभ कब किया? 19 नवंबर 2023। पंजाब और हरियाणा उच्च न्यायालय ने हरियाणा के उद्योगों में राज्य के निवासियों को 75% आरक्षण के प्रावधान वाले किस अधिनियम को रद्द कर दिया? हरियाणा राज्य रोजगार अधिनियम 2020। 14 से 15 नवंबर 2023 को इन्फेंट्री कमांडरों ने 37वें सम्मेलन का आयोजन कहाँ किया? इन्फेंट्री स्कूल, महू, मध्य प्रदेश। दक्षिणी नौसेना कमान मुख्यालय के तत्वाधान में नौसेना के तोपखाना और मिसाइल युद्ध उत्कृष्टता केंद्र INS द्रोणाचार्य में तोपखाना संगोष्ठी 2023 का आयोजन कब किया गया? 13 से 14 नवंबर 2023। आवासन और शहरी कार्य मंत्रालय द्वारा 13 नवंबर 2023 को किस पोर्टल का शुभारंभ किया गया? आईना डैशबोर्ड फॉर सिटीज। गुजरात के पोरबंदर में वार्षिक नौसेना शिक्षा समिति सम्मेलन 2023 कब आयोजित की गई? 9 से 10 नवंबर 2023। उद्योग और आंतरिक व्यापार संवर्धन विभाग द्वारा 8 नवंबर 2023 को नेटवर्क प्लानिंग ग्रुप की 59वीं बैठक कहां आयोजित की गई? नई दिल्ली। आवासन और शहरी कार्य मंत्रालय ने 6 नवंबर 2023 को स्वच्छ भारत मिशन शहर के दूसरे चरण के अंतर्गत किस अभियान का शुभारंभ किया? स्वच्छ दिवाली शुभ दिवाली। भारतीय नौसेना के किस नवीनतम स्वदेशी मिसाइल विध्वंसक पोत के क्रेस्ट का अनावरण गुजरात के मुख्यमंत्री भूपेंद्र पटेल द्वारा 6 नवंबर 2023 को सूरत में किया गया? सूरत। कृषि एवं किसान कल्याण विभाग ने किसके सहयोग से कृषि 24x7 प्लेटफॉर्म को विकसित किया, जो कृषि सूचना निगरानी एवं विश्लेषण के लिए google.org की सहायता से चलने वाला स्वचालित पहला कृत्रिम बुद्धिमत्ता संचालित समाधान है? वाधवानी इंस्टीट्यूट फॉर आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने 2 नवंबर 2023 को 3 दिवसीय इंडिया मैन्युफैक्चरिंग शो का उद्घाटन किया, बेंगलुरु। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 31 अक्टूबर 2023 को राष्ट्रीय एकता दिवस पर देश के युवाओं के लिए किस प्लेटफॉर्म का शुभारंभ किया? मेरा युवा भारत। 31 अक्टूबर 2023 को विश्व शहर दिवस पर यूनेस्को क्रिएटिव सिटीज नेटवर्क UCCN में भारत के किन 2 शहरों को शामिल किया गया? ग्वालियर और कोझिकोड। अब आर्थिकी से संबंधित खबरों को देख लेते हैं। भारतीय अंतर्देशीय जलमार्ग प्राधिकरण और अजमेर सेलर सर्विसेज प्राइवेट लिमिटेड के बीच 22 नवंबर 2023 को नई दिल्ली में एक समझौते ज्ञापन पर हस्ताक्षर किया गया। उद्देश्य क्या था? गंगा नदी राष्ट्रीय जलमार्ग 1 का उपयोग करके परिवहन को बढ़ावा देना। भारतीय रिजर्व बैंक ने बजाज फाइनेंस को अपने किन 2 ऋण उत्पादों के तहत ऋण की मंजूरी तथा वितरण को तत्काल प्रभाव से रोकने के निर्देश दिए? ई-कॉम और इंस्टा EMI कार्ड। देश का अंतर्देशीय मछली उत्पादन पिछले 9 वर्षों में दोगुना से अधिक होकर कितना हो गया? 131 लाख टन। लद्दाख में पाए जाने वाले किस फल को हाल ही में GI टैग भौगोलिक संकेतक मिला है? सी बकथॉर्न फल। किस देश की 2 कंपनियों ने उत्तर प्रदेश की आनंदा डेयरी के साथ मिलकर पोषण युक्त पशु चारा निर्माण और गोवंश नस्ल के सुधार के लिए समझौता किया? इसने क्या? ब्राजील। कृषि और प्रसंस्कृत खाद्य उत्पाद निर्यात विकास प्राधिकरण
एपेडा जिसे कहा जाता है। 6 नवंबर 23 को खाड़ी के सहयोगी देशों में कृषि उत्पादों के निर्यात को बढ़ावा देने हेतु संयुक्त अरब अमीरात की किस प्रमुख वैश्विक खुदरा कंपनी के साथ एक समझौते ज्ञापन पर हस्ताक्षर किया? लुलु हाइपरमार्केट एलएलसी। डीजीसीए से लाइसेंस प्राप्त करने वाली देश की पहली ड्रोन कंपनी कौन बन गई? थ्रॉटल एरोस्पेस सिस्टम। वैश्विक रेटिंग एजेंसी फिच रेटिंग्स ने 6 नवंबर 2023 को जारी अपने अनुमान में भारत की आर्थिक वृद्धि दर का अनुमान बढ़ाकर कितना कर दिया? 6.2%। एस एंड पी ग्लोबल रेटिंग्स ने 27 नवंबर 2023 को चालू वित्त वर्ष के लिए भारत की वृद्धि का अनुमान 6% से बढ़ाकर कितना कर दिया है? 6.4%। विश्व बैंक ने श्रीलंका के वित्तीय और संस्थागत क्षेत्रों को मजबूत करने के लिए 10 नवंबर 2023 को कितने मिलियन अमेरिकी डॉलर की मंजूरी दी? 150 मिलियन। किन देशों के बीच मुद्रा विनिमय करेंसी स्वैप समझौते पर हस्ताक्षर हुए? चीन और सऊदी अरब के बीच में। एक तरह से आपका रिवीजन भी हो रहा है अगर आप इस वीडियो को देख रहे हैं। इलेक्ट्रॉनिक्स और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय ने देश भर में तकनीकी स्टार्टअप की सफलता में सहायता करने और उसमें तेजी लाने के लिए 6 नवंबर 2023 को लीप अहेड शिखर सम्मेलन में किस पहल की शुरुआत की? लीप अहेड पहल। चीन की किस सर्च इंजन कंपनी ने 1 नवंबर 2023 को अपने चैट जीपीटी जैसे उत्पाद एर्नी बॉट का एक भुगतान संस्करण लॉन्च किया जिसकी कीमत 59.9 युआन प्रति माह है? बैदू। किस कंपनी ने हाल ही में गुजरात के मुंद्रा स्थित संयंत्र में 330 मेगावाट का बॉयलर चलाने के लिए कोयले के साथ हरित अमोनिया का उपयोग करने की घोषणा की? अडानी पावर लिमिटेड एपीएल। किस कंपनी ने 3 नवंबर 2023 को मैनी प्रिसीजन प्रोडक्ट्स लिमिटेड में 59.25% हिस्सेदारी खरीदने की घोषणा की? रेमंड ग्रुप। अब अगली अंतर्राष्ट्रीय खबरें देखते हैं। भारत बांग्लादेश विदेश कार्यालय परामर्श बैठक 24 नवंबर 2023 को कहां आयोजित की गई? नई दिल्ली में। वर्ष 2024 के अंतर्राष्ट्रीय चीनी संगठन आईएसओ का अध्यक्ष किस देश को बनाया गया? भारत। भारत ने किस देश के साथ 24 नवंबर 2023 को नई दिल्ली में रक्षा परामर्शी समूह की बैठक आयोजित की? ब्रिटेन। किस देश ने 23 नवंबर 2023 को भारत में अपने राजनयिक मिशन को स्थायी रूप से बंद करने की घोषणा की? अफगानिस्तान। विश्व स्वास्थ्य संगठन द्वारा पहली बार किस देश में मंकी पॉक्स रोग के यौन संचरण की पुष्टि की? कांगो। भारत ने समुद्री द्विपक्षीय संबंधों को मजबूत करने के लिए 23 नवंबर 2023 को नई दिल्ली में किस देश के साथ बैठक की? लिथुआनिया। किस देश ने आगामी संयुक्त राष्ट्र जलवायु परिवर्तन सम्मेलन से पहले दुनिया के सबसे बड़े एकल साइट सौर ऊर्जा संयंत्र का उद्घाटन किया? संयुक्त अरब अमीरात। आसियान भारत का पोषक अनाज महोत्सव 22 नवंबर 2023 को कहां शुरू हुआ? इंडोनेशिया के जकार्ता। भारत ब्रिटेन इलेक्ट्रिक उत्प्रेरक प्रपल्सन क्षमता साझेदारी संयुक्त कार्य समूह की दूसरी बैठक 21 नवंबर 2023 को कहां आयोजित की गई? नई दिल्ली में। 20 नवंबर 2023 को दक्षिणपंथी नेता जेवियर माइली को किस देश का नया राष्ट्रपति चुना गया है? अर्जेंटीना। ल्यूक फ्रीडेन किस देश के नए प्रधानमंत्री बने? लग्जमबर्ग के। किस देश के कार्यवाहक प्रधानमंत्री पेट्रो सांचेज 16 नवंबर 2023 को संसदीय मतदान में बहुमत से दोबारा प्रधानमंत्री चुन लिए गए? स्पेन। 13 से 16 नवंबर 2023 तक एशिया और प्रशांत क्षेत्र के लिए WOAH विश्व पशु स्वास्थ्य संगठन क्षेत्रीय आयोग के 33वें सम्मेलन का आयोजन कहां किया गया? नई दिल्ली। 14 नवंबर 2023 को भारत अमेरिका वाणिज्य संवाद संरचना के तहत एक नवोन्मेषी समझौते के माध्यम से इनोवेशन इकोसिस्टम को बढ़ावा देने के लिए भारत और अमेरिका के बीच एक समझौते ज्ञापन पर कहां हस्ताक्षर किए गए? सैन फ्रांसिस्को। 9 नवंबर 2023 को भारत ने फिलिस्तीन में इजरायली बस्तियों के खिलाफ रखे गए संयुक्त राष्ट्र संघ के प्रस्ताव के पक्ष में मतदान किया। इस प्रस्ताव के समर्थन में कितने देशों ने अपना वोट दिया? 145। भारत पेट्रोलियम निर्यातक देशों के संगठन ओपेक के बीच ऊर्जा वार्ता की छठी उच्च स्तरीय बैठक 9 नवंबर 2023 को कहां आयोजित की गई? ऑस्ट्रिया के वियना। 5वां भारत अमेरिका 2+2 मंत्री स्तरीय संवाद
10 नवंबर 2023 को कहाँ आयोजित किया गया? नई दिल्ली में। पहली भारत अमेरिका डिफेंस एक्सेलरेशन इकोसिस्टम निवेशक बैठक 8 नवंबर 2023 को कहाँ आयोजित की गई? दिल्ली में। अदिस अबाबा इथोपिया में भारत इथोपिया संयुक्त व्यापार समिति के 6वें सत्र का कब आयोजन किया गया? 6 से 7 नवंबर 2023। छठवीं भारत मलेशिया संयुक्त आयोग बैठक 7 नवंबर 2023 को कहाँ आयोजित की गई? नई दिल्ली। ऑस्ट्रेलिया इंडिया एजुकेशन एंड स्किल काउंसिल की पहली बैठक 6 नवंबर 2023 को कहाँ आयोजित की गई? गांधीनगर, गुजरात। 7वीं भारत जॉर्जिया विदेश कार्यालय परामर्श बैठक 6 नवंबर 2023 को कहाँ आयोजित की गई? नई दिल्ली। 6 नवंबर 2023 को अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन का 95वां सदस्य कौन बन गया? चिली। भारत के वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने 2 नवंबर 2023 को किस देश में भारतीय स्टेट बैंक की शाखा का उद्घाटन किया? श्रीलंका। 6 से 8 नवंबर 2023 तक आयोजित होने वाले दूसरे वर्ल्ड लोकल प्रोडक्शन फोरम की बैठक कहाँ आयोजित की गई? नीदरलैंड, हेग। भारत में 2000 से 2022 के बीच प्रति व्यक्ति आय $442 से बढ़कर कितना हो गई? $2389। अब देखते हैं विज्ञान और प्रौद्योगिकी से संबंधित। भारतीय नौसेना और डीआरडीओ ने 21 नवंबर 2023 को स्वदेशी नेवल एंटीशिप मिसाइल का सफल परीक्षण किया है। परीक्षण किस हेलीकॉप्टर के जरिए किया गया? सीकिंग 42B हेलीकॉप्टर। अमेरिका के फूड एंड ड्रग एडमिनिस्ट्रेशन ने 9 नवंबर 2023 को किस बीमारी के पहले टीके स्किस्चक को मंजूरी दे दी? चिकनगुनिया। भारतीय रक्षा अनुसंधान एवं विकास संगठन ने 7 नवंबर 2023 को उड़ीसा तट के पास अब्दुल कलाम द्वीप के सतह से सतह पर मार करने वाली कम दूरी की बैलिस्टिक मिसाइल SRBM का सफल परीक्षण किया। इस मिसाइल का नाम क्या है? प्रलय। पूर्वोत्तर भारत के राज्य मिजोरम में हाल ही में छिपकली की एक नई प्रजाति की खोज की गई। वैज्ञानिकों ने इसे क्या नाम दिया? गेको मिजोरमेंसिस। पर्यावरण संबंधित खबरों को देखते हैं ऑनलाइन। अरुणाचल प्रदेश में म्यूजिक फ्रॉग की एक नई प्रजाति की खोज की गई। यह मेढक किस वंश संबंधित है? निडराना वंश से संबंधित है। भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान बॉम्बे द्वारा की गए एक शोध के अनुसार 1990 से 2020 के दौरान किस क्षेत्र में मिट्टी का कटाव 94% बढ़ गया? पश्चिमी घाट क्षेत्र में। एक अंतर्राष्ट्रीय अध्ययन के अनुसार विश्व के किस क्षेत्र में ध्रुवी भालू की संख्या पिछले 20,000 वर्षों में घट रही है? ग्रीनलैंड में। हाल ही में जारी प्रोडक्शन गैप रिपोर्ट के अनुसार 2030 तक दुनिया भर में कितने प्रतिशत अधिक जीवाश्म ईंधन का उत्पादन हो सकता है? 110%। अक्टूबर 2023 के अंत में पानी के नीचे ज्वालामुखी के विस्फोट के बाद किस देश में एक नया द्वीप उभरा है? जापान। अब देखते हैं विभिन्न रिपोर्ट सूचकांक। यूनाइटेड नेशंस इंटरनेशनल चिल्ड्रन इमरजेंसी फंड 13 नवंबर 2023 को जारी एक रिपोर्ट के अनुसार दक्षिण एशिया में कितने बच्चे जल की कमी का सामना कर रहे हैं? 347 मिलियन। विश्व स्वास्थ्य संगठन और यूएस सेंटर फॉर डिजीज कंट्रोल एंड प्रिवेंशन एक नई रिपोर्ट के अनुसार 2022 में भारत में कितने बच्चों को खसरे का पहला टीका नहीं लगा है? 11 लाख बच्चों को। 8 नवंबर 23 को जारी की गई क्यूएस एशिया यूनिवर्सिटी रैंकिंग में भारत के कितने विश्वविद्यालय शामिल हैं? 148। 6 नवंबर 2023 को संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम द्वारा 2024 एशिया प्रशांत मानव विकास रिपोर्ट जारी की गई। रिपोर्ट के अनुसार भारत में वर्ष 2000 से 2022 के बीच प्रति व्यक्ति आय $442 से बढ़कर कितना हो गई? $2,389। केंद्रीय मत्स्य पालन पशुपालन डेयरी मंत्री पुरुषोत्तम रूपाला 26 नवंबर 2023 को गुवाहाटी में किस नाम से रिपोर्ट जारी की? बुनियादी पशुपालन सांख्यिकी 2023। 8 नवंबर 2023 को क्वाक्वेरेली साइमंड्स द्वारा एशिया यूनिवर्सिटी रैंकिंग जारी की गई। इस सूची में क्यूएस जो बोला गया है उसी का पूरा नाम है, तो 48 विश्वविद्यालय शामिल हैं। 7 नवंबर 23 को विश्व स्वास्थ्य संगठन ने 2023 की वैश्विक टीबी रिपोर्ट जारी की। रिपोर्ट के अनुसार 2022 में वैश्विक स्तर पर कुल कितने लोगों में टीबी की बीमारी की पुष्टि हुई है? 75 लाख। संयुक्त राष्ट्र के खाद्य और कृषि संगठन की खाद्य और कृषि स्थिति रिपोर्ट 6 नवंबर 2023 को जारी की गई। इसमें 154 देशों का आकलन किया गया। रिपोर्ट के अनुसार भारत की कृषि खाद्य प्रणाली की कुल छिपी हुई लागत लगभग कितनी है? $1.1 ट्रिलियन।
हाल ही में अंतर्राष्ट्रीय ऊर्जा एजेंसी द्वारा अपना विश्व ऊर्जा आउटलुक रिपोर्ट 2023 जारी किया गया। रिपोर्ट के अनुसार 2030 तक वैश्विक ऊर्जा आपूर्ति में जीवाश्म ईंधन की हिस्सेदारी लगभग 80% से घटकर कितना हो जाएगा? 73%। अब देखते हैं योजना एवं कार्यक्रम। आयुष मंत्रालय के अंतर्गत केंद्रीय आयुर्वेद अनुसंधान परिषद ने आयुर्वेद के क्षेत्र में काम कर रहे चिकित्सकों के लिए 22 नवंबर 2023 को आयुर्वेद ज्ञान निपुण्य पहल अग्नि अभियान कहाँ से आरंभ किया? नई दिल्ली। 16 नवंबर 2023 को कुशल लॉजिस्टिक के लिए क्षेत्रीय योजना स्पेल पर 60वीं नेटवर्क योजना समूह की बैठक कहाँ आयोजित की गई? नई दिल्ली में। प्रधानमंत्री मोदी ने 15 नवंबर 2023 को झारखंड के खूंटी जिले में तीसरे जनजाति गौरव दिवस के अवसर पर किस मिशन का शुभारंभ किया? प्रधानमंत्री विशेष कमजोर जनजाति समूह विकास मिशन। सस्ते ऊर्जा दक्ष इंडक्शन कुकर को प्रोत्साहन प्रदान करने के लिए 2 नवंबर 2023 को कौन सा राष्ट्रीय कार्यक्रम शुरू किया गया? राष्ट्रीय कुशल पाक कला कार्यक्रम। केंद्रीय सड़क परिवहन एवं राजमार्ग मंत्री नितिन गडकरी ने 31 अक्टूबर 23 को 17,500 करोड़ रुपए से अधिक के निवेश से 26 राष्ट्रीय राजमार्ग परियोजनाओं का उद्घाटन व शिलान्यास कहाँ किया? गुवाहाटी में। किस देश की सीमा पर भारतीय सीमा सुरक्षा बल ने मधुमक्खी पालन की एक अनोखी पहल की शुरुआत की? भारत और बांग्लादेश। अब खेल से संबंधित खबरें देखते हैं। किस भारतीय निशानेबाज ने 24 नवंबर 2023 को दोहा कतर में ISSF विश्व कप फाइनल्स 2023 में पुरुषों की 25 मीटर रैपिड फायर पिस्टल स्पर्धा में कांस्य पदक जीता? अनीस भानवाला। कोलकाता नाइट राइडर्स ने हाल ही में किसे IPL 2024 के लिए मेंटर के रूप में नियुक्त किया? गौतम गंभीर। भारत के पंकज आडवाणी ने 21 नवंबर 2023 को दोहा में किसे हराकर 26वीं बार विश्व बिलियर्ड्स चैंपियनशिप का खिताब जीता? सौरभ कोठारी। किस भारतीय हॉकी खिलाड़ी को वर्ष 2023 के FIH हॉकी स्टार्स अवार्ड्स में FIH महिला गोलकीपर ऑफ द ईयर पुरस्कार श्रेणी के लिए लगातार तीसरी बार नामित किया गया? सबिता पुनिया को। 19 नवंबर 2023 को ऑस्ट्रेलिया ने भारत को कितने विकेट से हराकर छठी बार क्रिकेट विश्व कप का खिताब जीता? 6 विकेट। भारत के किस खिलाड़ी ने इंडोनेशियाई मास्टर 2023 गोल्फ टूर्नामेंट में अपना 11वां एशियाई टूर खिताब जीता? गगनजीत भुल्लर। हाल ही में आर्मी मेडिकल कोर के किस अधिकारी ने कोलंबिया में आयोजित 42वें विश्व चिकित्सा स्वास्थ्य खेलों में 5 स्वर्ण पदक जीतकर इतिहास रचा? लेफ्टिनेंट कर्नल संजीव मलिक। 11 नवंबर 23 को किसने बैंकॉक में एशियाई महाद्वीप क्वालिफिकेशन टूर्नामेंट में रजत पदक जीतकर तीरंदाजी में पहला पेरिस ओलंपिक कोटा प्राप्त किया? धीरज बोमा देवरा। भारतीय नौसेना सेलिंग चैंपियनशिप 2023 का आयोजन 5 से 9 नवंबर 23 तक भारतीय नौसेना सेलिंग एसोसिएशन के तत्वाधान में कहां आयोजित किया गया? मुंबई। अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट परिषद बोर्ड ने 10 नवंबर 2023 को किस देश के क्रिकेट बोर्ड को ICC की सदस्यता से तत्काल प्रभाव से निलंबित कर दिया? श्रीलंका। किस खिलाड़ी ने 15 नवंबर 2023 को सचिन तेंदुलकर के 49 शतकों के रिकॉर्ड को पीछे छेड़ते हुए 50वां शतक बनाकर इतिहास रचा? विराट कोहली। 3 से 10 नवंबर 23 से बैंकॉक में आयोजित एशियाई तीरंदाजी चैंपियनशिप 2023 में भारत ने कुल कितने पदक जीते? 7। 26 अक्टूबर से 9 नवंबर गोवा में आयोजित 37वें राष्ट्रीय खेलों में कौन सी टीम शीर्ष पर रही? महाराष्ट्र। 6 नवंबर 23 को पंजाब ने किसे हराकर सैयद मुश्ताक अली ट्रॉफी 2023 जीती? बड़ौदा। क्रिकेट इतिहास में आइटम आउट होने वाले विश्व के पहले क्रिकेटर कौन बन गए? एंजोला मैथ्यूज। मुंबई के वानखेड़े स्टेडियम में किस क्रिकेटर खिलाड़ी की प्रतिमा 1 नवंबर 2023 को अनावरित की गई? सचिन तेंदुलकर। एक दिवसीय क्रिकेट में सबसे तेज 100 विकेट लेने वाले गेंदबाज कौन बन गए हैं? शाहिद अफरीदी। अब देखते हैं मिसलेनियस। भारत नेपाल के बीच कौन सा संयुक्त सैन्याभ्यास पिथौरागढ़ में 24 नवंबर 23 से आरंभ हुआ? 7 दिसंबर 2023 तक आयोजित किया जाएगा? सूर्य किरण यह संख्या में जो है 16वां है। गोवा में 54वें भारत अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव में आयोजित 75 क्रिएटिव माइंड्स ऑफ टुमारो CMOT में सर्वश्रेष्ठ फिल्म का पुरस्कार किस लघु फिल्म ने जीता है? ओड ने।
लार्ज स्केल इंटरप्राइज श्रेणी में प्रतिष्ठित द इकोनॉमिक टाइम्स एचआर अवार्ड एक्सेप्शनल एम्प्लॉय एक्सपीरियंस अवार्ड 2023 किसने जीता? एनएचपीसी ने। अंतर्राष्ट्रीय महिला हिंसा उन्मूलन दिवस कब मनाया जाता है? 25 नवंबर को। किस फिल्म निर्माता को 25 नवंबर 2023 को मुंबई में निधन हो गया? राजकुमार कोहली। एसोचैम ने विविधता और समावेशन में सर्वश्रेष्ठ नियोक्ता पुरस्कार से किसे सम्मानित किया? किसे सम्मानित किया? ग्रामीण विद्युतीकरण निगम लिमिटेड आरईसी। पाकिस्तान के सर्वोच्च नागरिक पुरस्कार से सम्मानित होने वाले चौथे भारतीय कौन बन गए हैं? डॉक्टर सैयदना मुफद्दल सैफुद्दीन। सुप्रीम कोर्ट की पहली महिला जज और तमिलनाडु की पूर्व राज्यपाल 23 नवंबर 2023 को 96 साल की उम्र में निधन हो गया। उनका नाम क्या है? फातिमा बीबी। 20 नवंबर 2023 को 3 वर्ष की अवधि के लिए साउथ इंडियन बैंक के अतिरिक्त निदेशक के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? लक्ष्मी रामकृष्ण निवास। भारत और ऑस्ट्रेलिया के किस संयुक्त सैन्याभ्यास का दूसरा संस्करण पर्थ में ऑस्ट्रेलिया में ही है? 22 नवंबर 2023 को शुरू हुआ ऑस्ट्र हिंद। वर्ष 2024 के लिए संयुक्त राष्ट्र लेखा परीक्षक पैनल के उपाध्यक्ष कौन चुने गए? भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक गिरीश चंद्र मुर्मू। किस प्रसिद्ध मलयालम उपन्यासकार और लघु कथाकार का 21 नवंबर 2023 को कोझिकोड में निधन हो गया? पी वलसाला। भारत अमेरिका संयुक्त विशेष सशस्त्र बल अभ्यास वज्र प्रहार 2023 का 14वां संस्करण 21 नवंबर 23 को कहां प्रारंभ हुआ, जो 11 दिसंबर 2023 तक आयोजित किया जाएगा? मेघालय के उमरोई में। 20 नवंबर 2023 को न्यूयॉर्क में आयोजित 91वें अंतर्राष्ट्रीय एमी अवार्ड्स 2023 में अपने नेटफ्लिक्स के विशेष शो वीर दास लैंडिंग के लिए सर्वश्रेष्ठ कॉमेडी सीरीज का अंतर्राष्ट्रीय एमी पुरस्कार किसने जीता? कॉमेडियन और अभिनेता वीर दास। शांति निशस्त्रीकरण हो गया है विकास के लिए इंदिरा गांधी शांति पुरस्कार 2022 किसे प्रदान किया गया? इंडियन मेडिकल एसोसिएशन और भारतीय प्रशिक्षित नर्स एसोसिएशन। भारतीय रिजर्व बैंक के किस पूर्व गवर्नर का 18 नवंबर 2023 को निधन हो गया? एस वेंकट रमणन। सेनिस पालिसियोस ने मिस यूनिवर्स 2023 का खिताब जीता। वह किस देश से संबंधित है? निकारागुआ। किस वरिष्ठ आईपीएस अधिकारी को 17 नवंबर 2023 को स्पेशल प्रोटेक्शन ग्रुप का निदेशक नियुक्त किया गया? आलोक शर्मा। किस संस्था ने किसानों को नारियल की कटाई पौध प्रबंधन कार्यों में मदद के लिए हेलो नारियल फ्रेंड्स ऑफ कोकोनट ट्रीज कॉल सेंटर सुविधा शुरू की? नारियल विकास बोर्ड। किस भारतीय मूल की अमेरिकी नागरिक को अमेरिका के प्रशासनिक सम्मेलन परिषद की सदस्य के रूप में नियुक्त किया गया? शकुंतला एल भाया। भारत श्रीलंका संयुक्त मित्र शक्ति अभ्यास 9वां संस्करण 16 नवंबर 2023 को कहां शुरू हुआ? पुणे के औंध में। भारतीय प्रेस परिषद की स्थापना के उपलक्ष्य में राष्ट्रीय प्रेस दिवस कब मनाया गया? 16 नवंबर 2023 को। वेकलेव हेवेल सेंटर द्वारा पहला लाइफ टाइम डिस्टर्बिंग द पीस अवार्ड किसे सम्मानित किया गया? सलमान रुश्दी को। पाकिस्तान स्थित किस क्लीनटेक स्टार्टअप को अपने इनोवेटिव बायोडिग्रेडेबल और प्लास्टिक मुक्त सैनिटरी उत्पाद के साथ क्लाइमेट लॉन्चपैड एशिया पैसिफिक में विजेता घोषित किया? शी गार्ड। एक भारतीय स्काई डाइवर ने दुनिया की सबसे ऊंची चोटी माउंट एवरेस्ट के सामने 21,500 फीट की ऊंचाई से हेलीकॉप्टर से छलांग लगाई तथा ऐसा करने वाली वह पहली महिला बनी। शीतल महाजन। इन्फोसिस साइंस फाउंडेशन ने 15 नवंबर 2023 को भारत में वैज्ञानिक अनुसंधान के क्षेत्र में उल्लेखनीय योगदान के लिए कितने लोगों को इन्फोसिस पुरस्कार 2023 देने की घोषणा की? 6 लोगों को। 14 नवंबर को विश्व मधुमेह दिवस कब मनाया गया? वर्ष 2023 की थीम क्या है? डायबिटीज अर्थात मधुमेह ही सही देखभाल। 13 नवंबर 2023 को तीनों सेनाओं का संयुक्त युद्धाभ्यास त्रिशक्ति प्रहार कहां शुरू हुआ? राजस्थान के जैसलमेर में। कराची में एक नेवी बेस पर 11 नवंबर 2023 को चीनी और पाकिस्तानी नौसेनाओं ने उत्तरी अरब सागर के जल और हवाई क्षेत्र में कौन सा अभ्यास शुरू किया? सी गार्जियंस 3। सीएसआईआर राष्ट्रीय विज्ञान संचार एवं नीति अनुसंधान संस्थान ने 8वां आयुर्वेद दिवस कब मनाया? 9 नवंबर 2023। पारिस्थितिकी अर्थशास्त्र के लिए प्रतिष्ठित केनेथ बोल्डिंग पुरस्कार किसे प्रदान किया गया? अर्थशास्त्री बीना अग्रवाल।
भारत के पहले शिक्षा मंत्री मौलाना अबुल कलाम आजाद की जयंती के उपलक्ष्य में राष्ट्रीय शिक्षा दिवस कब मनाया जाता है? 11 नवंबर। अमेरिका के किस शहर में दिवाली पर स्कूलों में पहली बार सार्वजनिक अवकाश घोषित किया गया? न्यूयॉर्क में। अब देखते हैं यहाँ पर यूपीएसएससी प्रारंभिक परीक्षा जो पेट का होता है उसका यहाँ पे सॉल्व पेपर है, यानी कि हल किया हुआ यह पेपर है। तो यहाँ पर हम देखेंगे उस पेपर में कौन सी ऐसी इंफॉर्मेशन या कौन कौन से ऐसे फैक्ट्स हैं जो आपकी आगामी परीक्षाओं में काम देने वाले हैं। इनको भी देखना आपके लिए कहीं न कहीं हितकारी ही होगा। तो चलिए देख लेते हैं पहले इतिहास विषय संबंधित प्रश्न कौन कौन से आ चुके हैं या संभावित हैं। शिवाजी की मृत्यु के बाद मराठा राज्य की शक्ति चित्पावन ब्राह्मणों के पास चली गई। तब मराठा राज्य की राजधानी कौन बन गई? सतारा। महावीर स्वामी को जिन के नाम से जाना जाने लगा। जिन का अर्थ क्या होता है? विजेता। अशोक के शिलालेखों में उल्लेख किया गया है कि मौर्य साम्राज्य में राजधानी पाटलिपुत्र और अन्य 4 प्रांतीय केंद्रों सहित 5 प्रमुख राजनीतिक केंद्र थे। कौन सा प्रांतीय केंद्र नहीं था? कौन सा नहीं था? इंद्रप्रस्थ। ऋग्वेद में विश्वामित्र नामक एक ऋषि और किन दो नदियों के बीच संवाद है? व्यास और सतलज। 1722 में कहाँ की सूबेदारी सवाई जय सिंह को दी गई? आगरा। किसने अपने सहयोगियों को यह महसूस करने के लिए प्रेरित किया था कि संविधान सभा ब्रिटिश निर्मित थी और ब्रिटिश योजनाओं पर काम कर रही थी, जैसा कि ब्रिटिश चाहते थे कि इस पर काम किया जाए? सोमनाथ लाहिड़ी। चितरंजन दास मोतीलाल नेहरू ने परिषद राजनीति में वापसी पर बहस करने के कांग्रेस के भीतर किस राजनीतिक दल का गठन किया? स्वराज पार्टी। कांग्रेस का वह अधिवेशन कहाँ हुआ था जिसमें महात्मा गांधी नेताओं को खिलाफत के साथ साथ स्वराज के समर्थन में सहयोग आंदोलन शुरू करने की आवश्यकता के बारे में आश्वस्त किया? कलकत्ता। कौन खुदाई खिदमतगार का संस्थापक था जिसे बादशाह खां के नाम से भी जाना जाता? खान अब्दुल गफ्फार खान। इन्हें फ्रंटियर गांधी भी कहा जाता था। 1913 में हिंदुस्तान गदर पार्टी का मुख्यालय कहाँ स्थित था? सैन फ्रांसिस्को। सिरोई सिरोई कुमुदनी लिली भारत के किस राज्य में पाई जाने वाली एकमात्र स्थलीय कुमुदनी है? मणिपुर। उड़िया पठार भारत के किस राज्य में स्थित है? राजस्थान। शीत ऋतु की शुरुआत में तमिलनाडु के तटीय क्षेत्रों में वर्षा का कारण उत्तर पूर्वी वर्षा ऋतु मानसून। राजस्थान के जालौर जिले में किस प्रकार का ग्रेनाइट पाया जाता है? रोजी पिंक गुलाबी ग्रेनाइट। पुर्तगालियों द्वारा निर्मित बंदेर चर्च स्थित है पश्चिम बंगाल में। पेरुगदाई कोंगुवेलीर द्वारा लिखित महाकाव्य किस साहित्य से संबंधित है? तमिल साहित्य से। महिलाओं को पहली बार बौद्ध संघ में शामिल किया गया कहां पर? वैशाली में। वेद के अंतिम भाग को कहा जाता है उपनिषद। बाबर ने राणा सांगा और इनके सहयोगियों को हराया था खानवा के युद्ध में। 1819 के सुधारों का विस्तार था 1909 का परिषद। 1920 में यूपी के प्रतापगढ़ में प्रथम मार्च आयोजित किया जवाहरलाल नेहरू जी ने। असीरगढ़ किला जिसे दक्कन के दरवाजा के रूप में जाना जाता है बनवाया था आसा अहिर ने। मोतीलाल तेजावत संबंधित थे राजस्थान से। नेतृत्व में मंडी षड्यंत्र हुआ था गदर पार्टी में। 16 अगस्त 1946 को प्रत्यक्ष कार्रवाई दिवस मनाया गया था मुस्लिम लीग के द्वारा। निरुक्त नामक पुस्तक के लेखक यास्काचार्य हैं। अकबरनामा खंड आईने अकबरी के नाम से जाना जाता है। तीसरा, किस हड़प्पा स्थल में हाकरा मृदभांड शामिल है? राखी गढ़ी में। गौतम सिद्धार्थ ने बोधगया से पहले 6 साल तक ध्यान किया था कहाँ? डुंगेश्वरी गुफा में। हर्षवर्धन की पहली राजधानी कौन थी? थानेसर। सुभाष चंद्र बोस ने 1944 में मोइरांग में आईएनए का ध्वज फहराया था। यह स्थित कहाँ पे है? मणिपुर। कर्नाटक के दक्षिण में बंटवाल नदी के रूप में जानी जाती थी नेत्रावती नदी। डलहौजी ने किस राज्य का वर्णन एक चेरी जो एक दिन हमारे मुंह में गिरेगी के रूप में किया था? अवध का। राष्ट्रीय आंदोलन के दौरान कांग्रेस मंत्रालयों ने इस्तीफा दिया 1939 में। 1942 में चर्चिल द्वारा गांधी जी और कांग्रेस के साथ समझौते प्रयास हेतु प्रस्ताव भेजा था स्टैफोर्ड क्रिप्स के। तुर्की साम्राज्य को जाना जाता था ऑटोमन साम्राज्य के रूप में। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस भारतीय मुस्लिम लीग एक साथ आने का फैसला किया। लखनऊ पैक्ट 1916। ऋषि मनु के अनुसार पुरानी पवित्र नदियों सरस्वती और दृषदवती के बीच का भूभाग जाना जाता था ब्रह्मावर्त के नाम से। हैंड्स फॉर सेल्फ कल्चर नामक पुस्तक लिखी लाला हरदयाल ने।
फोर्ट विलियम कॉलेज की स्थापना की गई रिचर्ड वेलेजली के द्वारा। स्वतंत्र भारत में उत्खनन किया गया था प्रथम हड़प्पा स्थल कौन सा था? रोपड़। समुद्रगुप्त की प्रशस्ति संस्कृत में एक कविता के रूप में किस कवि द्वारा रचित थी जिसे इलाहाबाद में अशोक स्तंभ पर अंकित किया गया था? हरिशेण। खिज्र खां दिल्ली का शासक था का संबंध था सैयद राजवंश से। महावीर और उनके अनुयायियों की शिक्षाएं कई शताब्दियों तक मौखिक रूप से प्रसारित थी। इन्हें लगभग 1500 वर्ष पहले लिखा गया जो वर्तमान में उपलब्ध है पटना और बिहार। भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन की घटनाओं का वर्ष। बारदोली में किसान आंदोलन 1928। महात्मा गांधी ने नोआखली की यात्रा की 1946। गांधी जी ने लंगोटी पहनना शुरू किया 1921। अहमदाबाद में मिल मजदूरों की हड़ताल 1918। 1922 में असहयोग आंदोलन को निलंबित करने के बाद गांधी जी को अहमदाबाद से गिरफ्तार किया गया और कितने वर्ष की साधारण कारावास की सजा सुनाई गई? 6 वर्ष। भारत सरकार अधिनियम 1935 भारत के लिए ब्रिटिश संसद द्वारा पारित सबसे लंबा अधिनियम था। मूल रूप से पारित अधिनियम बहुत लंबा होने के कारण दो अलग अलग अधिनियमों में विभाजित किया गया था, अर्थात भारत सरकार अधिनियम 1935 और बर्मा सरकार अधिनियम 1935। बंगाल के विभाजन ने पूरे भारत में लोगों को क्रोधित कर दिया और आंध्र के डेल्टा इलाके में स्वदेशी आंदोलन हुआ था। इसे जाना जाता था वंदे मातरम आंदोलन के नाम से। चलिए ज्योग्राफी से संबंधित प्रश्न देख लेते हैं कौन से आए थे। भारत में 1319 खदानें हैं जिसमें सर्वाधिक 263 कहाँ हैं? मध्य प्रदेश में। दुनिया की सबसे बड़ी झील लेक तुर्काना स्थित है, कहाँ पे है यह? लेक तुर्काना स्थित है केनिया में। 1936 में पहली बार भारत में वन प्रकार का वर्गीकरण किया गया था, सर H.G. चैंपियन। चाबी मुरा गोमती तट पर स्थित नक्काशी पैनलों के लिए स्थित है वह कहाँ है? त्रिपुरा। पांगी घाटी कहाँ स्थित है? हिमाचल प्रदेश में। तामिया हिल स्टेशन स्थित है मध्य प्रदेश में। भूजल जलस्तर के नीचे कठोर चट्टानों की परतों के बीच जमा होता है, जाना जाता है किस नाम से? जलभृत के नाम से जाना जाता है। मिलम ग्लेशियर स्थित है कहाँ पे? उत्तराखंड में। कौन सी संस्था भारत की समय राष्ट्रीय मानक संरक्षक है? CSIR NPL नेशनल फिजिकल लेबोरेटरी। थार मरुस्थल का जनसंख्या घनत्व है 83 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर। भूरा कोयला भी कहा जाता था, लिग्नाइट को कहा जाता है। मिट्टी के कणों और चट्टानों की दरारों के बीच का सारा स्थान पानी से भरा होता है, कहा जाता है जल तालिका। 13 जून 1943 को सुभाष चंद्र बोस किसके नियंत्रण पर पूर्वी एशिया आए थे? किसके निमंत्रण पर? रास बिहारी बोस जी के। हिमालय का भाग नदियों द्वारा संगठित तलछट से बना है, शिवालिक श्रेणी या रेंज। भारत में एशिया का पहला निर्यात प्रसंस्करण क्षेत्र स्थापित किया गया कहाँ? कांडला गुजरात में। एल नीनो एक जटिल मौसम प्रणाली है जिसका अर्थ है बाल मसीह। किस रेगिस्तान में 250 मीटर तक ऊंचे बड़े रेत के टीले हैं और पृथ्वी पर रेतीले रेगिस्तान का सबसे बड़ा सन्निहित क्षेत्र है? रब अल खली रेगिस्तान। जलडमरू मध्य जो जावा सागर को हिंद महासागर से जोड़ता है, सुंडा जलडमरू मध्य। अब देखते हैं अर्थव्यवस्था से संबंधित प्रश्न। 1981 के किस अधिनियम द्वारा नाबार्ड को मंजूरी दी गई थी? अधिनियम 61 के द्वारा। राष्ट्रव्यापी GST का विचार प्रस्तावित किया गया था केलकर टास्क फोर्स के द्वारा। भारत की दुग्ध क्रांति के प्रथम चरण को वित्त पोषित किया गया था यूरोपियन संघ के द्वारा, तब यह EEC था। बैंकों के राष्ट्रीयकरण के प्रथम चरण में राष्ट्रीयकरण नहीं हुआ था विजया बैंक का। भारत आसियान का क्षेत्रीय संभाषण भागीदार बना 1995। HYV बीज क्या है जिसे चमत्कारी बीज भी कहा जाता है? उच्च उपज वाली किस्म, हाई यील्ड वैरायटी। 1 दिसंबर 2022 से सभी GST मुनाफाखोरी रोधी शिकायतों का निपटारा किया जाता है, CCI भारतीय प्रतिस्पर्धा आयोग। राष्ट्रीय बैंक प्रबंधन संस्थान NIBM की स्थापना 1969 में किसके द्वारा की गई? रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के द्वारा। 11वीं पंचवर्षीय योजना की अवधि क्या थी? 2007 से 12 तक। 1991 में नई आर्थिक नीति के तहत संरचनात्मक समायोजन का हिस्सा नहीं था, कर सुधार। ऑपरेशन फ्लड का हिस्सा नहीं था, बेंगलुरु। पंचवर्षीय योजना का उद्देश्य खाद्यान्न उत्पादन में तेजी लाना, रोजगार के अवसर बढ़ाना,
खाद्य कार्य और उत्पादकता पर ध्यान केंद्रित करते हुए उत्पादकता बढ़ाना। 7वां, भारतीय आर्थिक नियोजन के जनक थे एम विश्वेश्वरैया। स्वतंत्र भारत के प्रथम चुनाव आयुक्त थे सुकुमार सेन। समान पारिश्रमिक अधिनियम 1976 के किस अध्याय में समान दरों पर पारिश्रमिक का भुगतान शामिल है? अध्याय 2 में। जीएसटी की प्रमुख विशेषता क्रेडिट के निर्बाध प्रवाह की अनुमति देती है और अंतिम उपभोक्ता पर कर के बोझ को कम करती है। इनपुट क्रेडिट कर। ओपेक की स्थापना के लिए सम्मेलन जो हुआ था, ओपेक जो है ये एक जो है तेल निर्यातक देशों का समूह है, इसकी स्थापना बगदाद में। गन्ने के उचित एवं लाभकारी मूल्य को मंजूरी देता है आर्थिक मामलों की कैबिनेट समिति। कौन सा एक भारतीय श्रम कानून और सामाजिक सुरक्षा उपाय जिसका उद्देश्य काम करने का अधिकार की गारंटी देना है? महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम, मनरेगा। स्वर्ग क्रांति भारत में किस कृषि क्षेत्र के विकास के लिए जिम्मेदार है? बागवानी। बीमा विनियामक एवं विकास प्राधिकरण का मुख्यालय कहाँ स्थित है? हैदराबाद में। डिपॉजिटरी संस्थान का प्रकार नहीं है, नाबार्ड। अब अगली खबर देखते हैं जो वन लाइनर है, यानी कि पॉलिटी संबंधित राज्य व्यवस्था। अकेले केंद्रीय विधानमंडल के पास कानून बनाने की शक्ति है, जिसे अवशिष्ट शक्तियों के रूप में जाना जाता है, साइबर कानून नामक। भारतीय संविधान में यह शामिल है कि राज्यपाल विधानसभा को संबोधित कर सकते हैं, राज्यपाल सदन को संदेश भेज सकते हैं। अनुच्छेद 175। जिला और अधीनस्थ न्यायालयों, उच्च न्यायालयों के आदेशों, निर्णयों, मामलों के विवरण का एक व्यापक डेटाबेस प्रदान करता है, राष्ट्रीय न्यायिक डेटाबेस। भारत के सर्वोच्च न्यायालय का उद्घाटन हुआ था 28 जनवरी 1950 को। 1959 में पहली बार राजस्थान में पंचायती व्यवस्था लागू किया गया था, नागौर में। विशेषता राज्यसभा को विधान परिषद से अलग करती है, वो कौन सी विशेषता है? महाभियोग की शक्ति का, जो कि केवल राज्यसभा में शुरू की। राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत अपनाए गए आयरलैंड से। लोकसभा विधानसभा दोनों में एंग्लो इंडियन के नामांकन को समाप्त कर दिया गया। 104वें संशोधन अधिनियम 2019। राष्ट्रपति के लिए निर्वाचन मंडल का गठन नहीं करता है, विधान परिषद के निर्वाचित सदस्यों के द्वारा। मुख्यमंत्री के कर्तव्यों को परिभाषित करता है, अनुच्छेद 167। उद्देश्य प्रस्ताव प्रस्तुत किया गया था जवाहरलाल नेहरू के द्वारा। आपातकाल के दौरान मौलिक अधिकारों को निलंबित किया जा सकता है, अनुच्छेद 359 के द्वारा, 359 के द्वारा। रामसे मैकडॉनल्ड द्वारा बनाया गया सांप्रदायिक पुरस्कार परिणाम था द्वितीय गोलमेज सम्मेलन, जिसे जो है कम्युनल अवार्ड भी कहा जाता है। लोकतंत्र और विकास के लिए पंचायती राज संस्थाओं के पुनरुद्धार पर अवधारणा पत्र तैयार किया गया था, LM सिंघवी समिति। भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम 1947 के पारित होने के साथ भारत एक अधिराज्य बन गया और अधिराज्य विधानमंडल ने भारत सरकार अधिनियम 1935 को किस धारा के प्रावधान के तहत 1947 से 49 तक कानून बनाए? धारा 100। किस जानवर से अच्छी तरह से विकसित जल संवहनी तंत्र होता है? किस जानवर में? निम्न कुछ 4 विकल्प दिए गए थे, तो उनमें है स्टारफिश। किसी चालक का प्रतिरोध किस कारक पर निर्भर नहीं करता? चालक की आर्द्रता पर। एक व्यक्ति संसद का सदस्य नहीं है, उसके राष्ट्रपति द्वारा अधिकतम कितने महीनों के लिए मंत्री नियुक्त किया जा सकता है? अधिकतम 6 महीने। यह देखिए भूल भटक के विज्ञान का प्रश्न इसमें आ गया है पॉलिटी में। उच्च न्यायालय का नाम बताएं जिसका क्षेत्राधिकार अंडमान निकोबार द्वीप समूह के केंद्र शासित प्रदेश पर है। कलकत्ता उच्च न्यायालय। भारत की संसद द्वारा 73वें 74वें संवैधानिक संशोधन पारित किया गया, दिसंबर 1992। वर्ष 1928 में मोतीलाल नेहरू समिति द्वारा अधिनियम प्रस्तावित किया गया, अधिकारों का बिल। भारतीय संघ के प्रधानमंत्री एवं अन्य मंत्रियों की नियुक्ति राष्ट्रपति द्वारा की जाती है, अनुच्छेद 75 के द्वारा। एकमात्र उदाहरण जब भारत के राष्ट्रपति ने अपनी वीटो शक्ति का प्रयोग किया, भारत डाकघर संशोधन विधेयक। विज्ञान के बारे में देखते हैं यहाँ पे। अब विज्ञान संबंधित प्रश्न कौन से आए थे, कैसे? कौन सा पेड़ मलेरिया की दवा प्रदान करता है? सिनकोना का पेड़। तारों के चमकने का कारण? तारों के प्रकाश का वायुमंडलीय अपवर्तन।
एल्यूमिनियम की मोटी ऑक्साइड परत बनाने की प्रक्रिया एनोडाइजिंग कही जाती है। टेडपोल का वयस्क मेढकों में विकसित होने की प्रक्रिया कायांतरण मेटामॉर्फोसिस कहा जाता है। भारतीय विज्ञान संस्थान की स्थापना में साझेदारी की थी जमशेद जी नुसरवानी टाटा ने। किस संगठन का मुख्यालय लंदन में है? अंतर्राष्ट्रीय समुद्री संगठन का। मद्रास वेधशाला को किस नाम से जाना जाता है? भारतीय खगोल भौतिकी संस्थान। लेक्टोमीटर काम करता है, कैसे काम करता है लेक्टोमीटर? आर्किमिडीज के सिद्धांत पर। भोजन के डिब्बों में जिंक के स्थान पर लेप लगाया जाता है टीन का। आग के पास अत्यधिक सूखा पाउडर छोड़ने से CO2 निकलता है, सोडियम बाइकार्बोनेट। फ्लोरोसेंट ट्यूब और सेफल में किस धातु का वाष्प होता है? पारा। स्फेगनोमीटर स्फेगोमेनोमीटर का उपयोग मापने में होता है, किस मापने में? रक्तचाप, ब्लड प्रेशर मापने में। मानव मस्तिष्क में दो न्यूरॉन्स के बीच के अंतर को जाना जाता है सिनेप्स। कच्चे आमों में अम्ल पाया जाता है, टार्टरिक एसिड। भूमिगत जल दबाव को मापने और जल गुणवत्ता परीक्षण के लिए पानी का नमूना लिया जाता है, पीजोमीटर। स्वर यंत्र के संबंध में सही कथन है, यह उपस्थित से बना एक अंग है। उपास्थि से, यह उपस्थित नहीं होगा, उपास्थि यहां होगा, और ग्रसनी को श्वास नली से जोड़ता है। मिल्क ऑफ मैग्नीसिया किस प्रकार का कोलाइड है? कैसा है? सोल। कौन सा कार्बनिक यौगिक मानव शरीर में प्रोटोप्लाज्म को जमा कर देता है? मिथेनॉल। कौन सा आंतरिक सौर मंडल में स्थित एकमात्र बौना ग्रह है? कौन सा? सेरेस। बिहुआ की पत्तियों को चुभने वाला बालों में कौन सा अम्ल मौजूद होता है? मिथेनोइक अम्ल। किस जानवर में अच्छी तरह से विकसित जल संवहनी तंत्र होता है? स्टारफिश। किसी चालक का प्रतिरोध किस कारक पर निर्भर नहीं करता? चालक की आर्द्रता। अब देखते हैं पर्यावरण से संबंधित जो प्रश्न आए हैं। पूरी दुनिया में सबसे तेजी से घटने वाला संसाधन वन है। राष्ट्रीय ऊर्जा संरक्षण दिवस कब मनाया जाता है? 14 दिसंबर को। जलवायु परिवर्तन पर राष्ट्रीय कार्य योजना के तहत मिशन 8। सतमालिया हिरण अभ्यारण्य स्थित है दादरा नागर हवेली। राष्ट्रीय समुद्र विज्ञान संस्थान का मुख्यालय है डोना पौला, गोवा में। मेनम वन्यजीव अभ्यारण्य कहाँ स्थित है? सिक्किम। अब देखते हैं समसामयिक घटनाक्रम के कुछ और तथ्य जो हैं बचे हुए थे, वो तो पेपर हो गया, अब कुछ और तथ्य जो बाकी हैं। राज्यों में अग्निशमन सेवाओं के विस्तार और आधुनिकीकरण की योजना शुरू की गई गृह मंत्रालय के द्वारा। महिला एवं बाल मंत्रालय द्वारा राष्ट्रीय पोषण माह का संस्करण प्रस्तावित हुआ। कौन संस्करण है? छठा है। 78वीं संयुक्त राष्ट्र महासभा की थीम थी विश्वास का पुनर्निर्माण और वैश्विक एकजुटता को फिर से जागृत करना। नव भारत साक्षरता कार्यक्रम की टैगलाइन है जन जन साक्षर। IBSA विश्व खेलों में स्वर्ण पदक जीता है भारतीय महिला ब्लाइंड क्रिकेट टीम। जिम स्केया को 59वें सत्र में 7वें मूल्यांकन चक्र के लिए IPCC अध्यक्ष चुना गया। किस देश की? यूनाइटेड किंगडम। व्यक्तिगत डेटा यूरोपीय से किस देश की कंपनियों ने स्वतंत्र रूप से प्रवाहित हो सकता है? US से। ऑस्ट्रेलिया ने विश्व खनन कांग्रेस के संस्करण की मेजबानी की है 26वें। राष्ट्रीय बाल अधिकार संरक्षण आयोग ने बाल देखभाल संस्थानों की वास्तविक समय निगरानी हेतु एप्लीकेशन बनाया मासी। डीकार्बोनाइजेशन और स्वच्छ ऊर्जा पर सहयोग हेतु UNFCCC ने 28वें सत्र से मिलकर काम करने की प्रतिबद्धता जताई। संयुक्त अरब अमीरात UAE। भारतीय सांकेतिक भाषा में गुणवत्तापूर्ण शिक्षण संस्थानों के सह विकास के लिए NIOS के समझौते ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए। ISLRTC। 2030 तक ऊर्जा मिश्रण में किसकी हिस्सेदारी 15% तक बढ़ाने का लक्ष्य रखा है? प्राकृतिक गैस। प्रशिक्षुता पारिस्थितिकी तंत्र को मजबूत करने के लिए NPS में DBT लॉन्च किया गया है धर्मेंद्र प्रधान जी के द्वारा। गुइलीन बेरी सिंड्रोम के कारण राष्ट्रीय आपातकाल की घोषणा की पेरू में। रेलवे स्टेशन को यूनेस्को का एशिया पैसिफिक सांस्कृतिक विरासत पुरस्कार मिला। बायकुला रेलवे स्टेशन, महाराष्ट्र। उत्केला हवाई अड्डा स्थित है ओडिशा में। संयुक्त राज्य अमेरिका के किस राज्य ने अक्टूबर महीने को हिंदू विरासत माह घोषित किया? जॉर्जिया। घोस्ट शार्क नामक स्वायत्त रोबोटिक
अंडरसी वाटर फेयर वाहन को डिजाइन किया ऑस्ट्रेलिया। भारत का पहला डीबीओटी डिजाइन बिल्ड ऑपरेट ट्रांसफर मॉडल आउटडोर स्टेडियम स्पोर्ट हब कहाँ पे बन रहा है? तिरुवनंतपुरम में। जनता को वास्तविक समय बाढ़ का पूर्वानुमान प्रदान करने के लिए मोबाइल ऐप फ्लड वॉच लॉन्च किया कुशविंदर बोहरा ने। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने राजघाट के निकट किस स्थान पर महात्मा गांधी की प्रतिमा का अनावरण किया? गांधी बाग। भारतीय राष्ट्रीय भुगतान निगम ने किस स्थान पर ग्लोबल फिनटेक फेस्ट 2023 में यूपीआई पर क्रेडिट लाइन का अनावरण किया? मुंबई। अखिल भारतीय शिक्षा समागम का आयोजन किया गया। शिक्षा मंत्रालय, कौशल विकास और उद्यमिता मंत्रालय। ललितपुर में आयोजित काठमांडू कलिंग साहित्य महोत्सव में यशस्वी सम्मान प्राप्त हुआ डॉक्टर माधव प्रसाद पोखरेल को। वर्तमान में विश्व की सबसे ऊंची मोटर वाहन चलाने योग्य सड़क लिकारु मुंगला फुकचे रोड। एकलव्य एक अनुसंधान संबद्ध कार्यक्रम लॉन्च किया है नेशनल लॉ यूनिवर्सिटी दिल्ली ने। भारत में स्कूलों कॉलेजों में छात्रों के बीच बचत की आदत को बढ़ावा देने के लिए हर साल 15 सितंबर को मनाया जाता है संचयिका दिवस। कौन सा देश हाल में ब्रिक्स का नया सदस्य नहीं बना है? इनमें से विकल्प दिए थे तो उसमें क्यूबा है जो हाल में सदस्य नहीं बना है। बैंक ऑफ इजराइल आईसीसीआर में शामिल हुआ। आईसीसीआर का पूर्ण रूप है इंटरनेशनल कमिटी ऑन क्रेडिट रिपोर्टिंग। भारतीय गोल्फकर शुभंकर शर्मा ने इंग्लैंड के मर्सीसाइड में रॉयल लिवरपूल गोल्फ क्लब में संयुक्त 8वें स्थान पर रहे। उन्हें किस वर्ष अर्जुन पुरस्कार दिया गया था? 2018 में। भारत सरकार द्वारा संचालित कौन सा निगम एशिया ट्रांजिशन फाइनेंस स्टडी ग्रुप में शामिल होने वाला पहला सदस्य बन गया? पावर फाइनेंस कॉर्पोरेशन लिमिटेड। गुरुग्राम में स्टार्टअप 20 के समापन समारोह के दौरान भारत ने आधिकारिक तौर पर वर्ष 2024 के लिए किस देश को मशाल सौंपी? ब्राजील को। भारत के मुख्य न्यायाधीश DY चंद्रचूड़ द्वारा कौन सा पोर्टल लॉन्च किया गया जो अधिवक्ताओं, वादियों, नागरिकों को भारत के सर्वोच्च न्यायालय में प्रवेश के लिए QR कोड आधारित ई पास का अनुरोध करने की अनुमति देता है? सुस्वागतम। केंद्रीय सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्री श्री नितिन गडकरी ने भारत में 3.5 टन तक के वाहनों के लिए वाहन सुरक्षा मानकों को बढ़ाकर सड़क सुरक्षा बढ़ाने के उद्देश्य से भारत NCAP लॉन्च किया जिसका पूर्ण रूप है न्यू कार असेसमेंट प्रोग्राम। सऊदी अरब साम्राज्य ने दक्षिण पूर्व एशिया में मैत्री और सहयोग की संधि के दस्तावेज पर हस्ताक्षर किए हैं। जकार्ता, इंडोनेशिया। अगले दशक में किस क्षेत्र में व्यापार को $100 बिलियन तक बढ़ाने के लिए भारत अमेरिका टास्क फोर्स की स्थापना की गई है? इलेक्ट्रॉनिक्स में। विश्व का पहला 7 मिनट का कैंसर उपचार टीका किस देश में शुरू किया जाएगा? इंग्लैंड में। मध्य प्रदेश में लागू मुख्यमंत्री लाडली बहना योजनाओं में महिलाओं के लिए आयु सीमा कितनी है? आवेदन के कैलेंडर वर्ष में 1 जनवरी को 21 वर्ष पूरे कर लिए हो और 60 वर्ष से कम हो। पूर्वोत्तर सीमांत रेलवे ने वर्ष के सूक्ष्म परियोजना के लिए PMI दक्षिण एशिया पुरस्कार जीता। यह परियोजना किस जानवर के जीवन को बचाने के लिए इंस्ट्रक्शंस डिटेक्शन सिस्टम है? हाथी के लिए। भारतीय वायुसेना की पश्चिमी वायु कमान द्वारा शुरू किए गए वार्षिक प्रशिक्षण अभ्यास का नाम है त्रिशूल। रामप्पा मंदिर जिस वर्ष 2021 में यूनेस्को विश्व धरोहर स्थल घोषित किया गया था उसका निर्माण किस राजवंश ने कराया था? काकतीय राजवंश ने। कूथू किस राज्य में कूथमबलम मंदिर में प्रदर्शित सामाजिक धार्मिक कला है? केरल में। अब देखते हैं मिसलेनियस में। कोलकाता का पैट विलियम ग्राउंड संबंधित है पोलो। कोमोरोस संघ की राजधानी है मोरोनी। सह्याद्री पर्वत श्रृंखला में स्थित लोकप्रिय किले का नाम बताएं जिसे द ईगल्स नेस्ट के नाम से जाना जाता है? तोरणा किला। तेंजिंग नोर्गे राष्ट्रीय साहसिक पुरस्कार की नगद राशि कितनी है? 15 लाख। झोटी चिता मुर्जा फर्श किस राज्य की कला है? उड़ीसा। खसाबा दादा साहेब जाधव ओलंपिक पदक जीतने वाले पहले भारतीय बने थे कौन? कुश्ती में। भारत के पहले नियोजित आधुनिक शहर की आधिकारिक भाषा है अंग्रेजी। गुजरात का छोटा उदयपुर क्षेत्र पिथौरा की प्रसाद के रूप में केवल पुरुषों द्वारा बनाए गए भित्ति चित्र अर्पण किए जाते हैं। पिथौरा का अर्थ है अन्न का देवता। केंद्रीय भारतीय भाषा संस्थान का मुख्यालय है मैसूरू, कर्नाटक। रासायनिक हथियारों का निषेध संगठन में सदस्य राष्ट्र है 193। मालदीव की आधिकारिक भाषा है दिवेही।
फूला राष्ट्रीय मुद्रा कहाँ की है? बोत्सवाना की। 1967 में वीरता पुरस्कार का नाम बदलकर शौर्य चक्र कर दिया गया था, अशोक चक्र को। तो यहाँ पर हमारी यह दूसरे भाग की वीडियो भी समाप्त हो रही है। अगर आप अभी तक हमारे वीडियो पे बने हैं तो उसके लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद। दूसरी बात यह है कि हमारी जो योजना कुरुक्षेत्र और विज्ञान प्रगति की जो मैगजीन बचती है, इस मैगजीन में का हिस्सा, उसको हम आपको बहुत जल्द प्रोवाइड करा देंगे। या तो कल या तो परसों तक आपको पूरे 3 महीनों का कंपाइलेशन मिल जाएगा। इससे पहले वाली कंप्लीट दूसरे पार्ट में ही मिल जाता था, लेकिन हम अलग से प्रोग्राम बनाना चाहते थे, हालांकि समयाभाव की वजह से नहीं हो पाया। लेकिन उसमें नुकसान आपका नहीं हुआ है, हमने उसको एक अलग वीडियो में ही बना डाला पूरा। उसे आप लाभ ले सकते हैं देख के। तब तक के लिए बहुत सारा धन्यवाद और शुभकामनाएं।